नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे साथियों। तो साथियों, आज की क्लास में हम स्पीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर्स वार्षिक 2024 लेके आए हैं, जो कि जो कि अप्रैल 2023 से 1 मार्च 2024 तक है। ठीक है, जिसमें 2200 प्लस वन लाइनर एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों सहित है। ठीक है, जिसमें मुख्य आकर्षण भारत रत्न 2024 के बारे में पढ़ेंगे, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे, इनसाइट 3DS सफल प्रक्षेपण हुआ इसके बारे में पढ़ेंगे, आबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे, बजट के बारे में पढ़ेंगे, आर्थिक समीक्षा 22-23 के बारे में देखेंगे, मोबाइल ऐप एवं पोर्टल के बारे में, विभिन्न सूचकांक एवं रिपोर्ट के बारे में देखेंगे। ठीक है, केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे, सैन्य अभ्यास 2022-23 के बारे में पढ़ेंगे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 2023-24 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, सम्मेलन समारोह के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक पुरस्कार सम्मान एवं खेल संबंधी महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं का के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, एक बार कंटेंट के बारे में देख लेते हैं, क्या क्या पढ़ना है हमें। कौन, क्या और कहाँ, नवीनतम केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में देखेंगे, राज्यों की राजधानी, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, भारत के उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे, विश्व के देश कौन, क्या और कहाँ के बारे में पढ़ेंगे, भारत एवं विश्व में प्रथम 2023-24 में क्या हुआ, कौन है। ठीक है, 23-24 में हुए समझौता ज्ञापन के बारे में देखेंगे, प्रमुख मोबाइल ऐप एवं पोर्टल 2023-24 के बारे में पढ़ेंगे, भारत रत्न 2024 के बारे में पढ़ेंगे, ब्रांड एम्बेसडर योजनाओं, अभियान एवं संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, संयुक्त सैन्य अभ्यास 2022-23 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नवगठित जांच समितियां एवं आयोग 2022-23-24 के बारे में पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान एवं संगठन एक दृष्टि में उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, प्रमुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023-24 के बारे में पढ़ेंगे, प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 2023-24 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वर्ष 2022 से 24 के विभिन्न ऑपरेशन हुए उसके बारे में देखेंगे, भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्टों के बारे में देखेंगे, विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक 2021-24 के बारे में देखेंगे, अंतरिम बजट 2024-25 के बारे में देखेंगे, केंद्रीय सरकार की योजनाओं का पूर्ण परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, केंद्रीय योजनाएं, कार्यक्रम, अभियान एक नज़र में पूरा देखेंगे, राज्य सरकार की योजनाएं 2023 से लेकर 24 के बीच में देखेंगे, आर्थिक परिदृश्य के बारे में देखेंगे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में देखेंगे, रक्षा एवं प्रतिरक्षा परिदृश्य के बारे में देखेंगे, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे, पर्यावरण पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के बारे में पढ़ेंगे, पुरस्कार पदक सम्मान के बारे में पढ़ेंगे, खेल परिदृश्य के बारे में पढ़ेंगे, नवीन पुस्तकें एवं लेखक के बारे में पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण दिवस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण दिवस एवं उनके थीम या विषय के बारे में पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण सम्मेलन एवं समारोह के बारे में पढ़ेंगे, नवीनतम शब्द संक्षेप में क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, समसामयिकी विविध को देखेंगे, करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तर संग्रह वन लाइनर के बारे में देखेंगे, और वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे। इतना कुछ हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। कौन, क्या और कहाँ से स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं संवैधानिक पदाधिकारी के बारे में। ठीक है, राष्ट्रपति आपने यहाँ के राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जो कि 15वें नंबर की हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़, जो कि 14वें नंबर के हैं, 14 नंबर के हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी, जो कि 15वें नंबर के हैं। ठीक है, अब न्यायिक प्रमुख के बारे में देखेंगे। तो मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो DY चंद्रचूड़, जो कि 50वां नंबर है इनका। ठीक है, इनका नंबर याद रखना। ठीक है, पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में। ठीक है, और R वेंकट रमणी, जो कि 16वें नंबर के महान्यायाधीश अटॉर्नी, जिसे कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? R वेंकट रमणी, जो कि 16वें नंबर के हैं। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। ठीक है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, संसदीय प्रमुख के बारे में देखते हैं। ठीक है, सभापति राज्यसभा यानी
जो उपराष्ट्रपति होता है वही सभापति राज्यसभा का होता है, ठीक है। यानी जगदीप धनखड़ जी सभापति के राज्यसभा के सभापति हैं, ठीक है। उपसभापति राज्यसभा के कौन है, तो ये वह हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के उपसभापति कौन है, हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है। महासचिव राज्यसभा के महासचिव कौन है, तो प्रमोद चंद्र मोदी हैं। कौन है, प्रमोद चंद्र मोदी, ठीक है। राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है, राज्यसभा में विपक्ष के नेता, तो यह मल्लिकार्जुन खड़गे। कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं ये, ठीक है। राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है, तो पीयूष गोयल है, ठीक है। कौन है, पीयूष गोयल है, ठीक है। 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, तो ये है ओम बिरला, जो कि 17वें नंबर के हैं, ठीक है। इनका नंबर भी याद रखना, और कौन सी लोकसभा के हैं, तो 17वें नंबर, यानी दोनों सेम है, ठीक है। लोकसभा के नेता विपक्ष के, यानी लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है, तो ये है अधीर रंजन चौधरी। लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी हैं, और राज्यसभा में है मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है। ध्यान रखना, लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी, ठीक है, नेता विपक्ष, और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ठीक है, विपक्ष के नेता। लोकसभा का महासचिव कौन है, लोकसभा का महासचिव उत्पल कुमार सिंह है। कौन है, उत्पल कुमार सिंह, लोकसभा का महासचिव उत्पल कुमार सिंह है, ठीक है। अब निर्वाचन आयोग के बारे में देख लेंगे, क्योंकि चुनाव चल ही रहा है, ठीक है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त क्वेश्चन बन सकता है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार हैं, जो कि 25वें नंबर के हैं। कौन है, 25वें नंबर के हैं चुनाव आयुक्त। अभी ये रिक्त पद है, ठीक है। उप चुनाव आयुक्त कौन है, तो अजय भादु, RK गुप्ता, उमेश सिन्हा, सुदीप जैन, ठीक है। उप चुनाव आयुक्त अजय भादु, RK गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन, यानी 4 लोग उप चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है। समझ में आया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में देखें, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में देखते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि 14वें नंबर के हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि 14वें नंबर के हैं, ठीक है। महालेखा नियंत्रक CGA, महालेखा नियंत्रक CGA कौन है, SS दुबे, जो कि 28वें नंबर के हैं। महालेखा नियंत्रक यानी CGA SS दुबे, जो कि 28वें नंबर के हैं, ठीक है। महासर्वेक्षक सर्वेयर जनरल, महासर्वेक्षक सर्वेयर जनरल हितेश कुमार मकवाना, ठीक है। कौन है, हितेश कुमार मकवाना। महासर्वेक्षक सर्वेयर जनरल कौन है, हितेश कुमार मकवाना, ठीक है। आप सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, ठीक है। भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। कौन है, द्रौपदी मुर्मू, जो कि कितने नंबर के हैं, 15वें नंबर के हैं, ठीक है। वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो BR चौधरी, जो कि 27वें नंबर के हैं। कौन है, BR चौधरी, 27वें नंबर के हैं। वायुसेना अध्यक्ष कौन है, BR चौधरी, जो कि 27वें नंबर के हैं। नौसेना अध्यक्ष कौन है, तो ये R हरि कुमार, जो कि 25वें नंबर के हैं। नौसेना अध्यक्ष कौन है, R हरि कुमार, 25वें नंबर के, ठीक है साथियों। थल सेना अध्यक्ष कौन है, थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे जी हैं, 29वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष, ठीक है। मनोज पांडे जी हैं 29वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष, ठीक है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS का CDS कौन है, तो ये लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है, ठीक है, CDS। महानिदेशक सैन्य अभियान कौन है, सैन्य अभियान के महानिदेशक कौन है, तो ये लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार है, ठीक है। सैन्य अभियान के महानिदेशक कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार है, ठीक है।
अब सचिव एवं सलाहकार के बारे में देख लेते हैं। सचिव एवं सलाहकार, कैबिनेट सचिव कौन है? तो ये है राजीव गाबा। कौन है? राजीव गाबा, कैबिनेट सचिव राजीव गाबा है। ठीक है। प्रधानमंत्री का सलाहकार कौन है? तो अमित खरे, तरुण कपूर, दो लोग हैं प्रधानमंत्री के सलाहकार। ठीक है। प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव कौन है? तो ये है पीके मिश्रा। प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव कौन है? तो है पीके मिश्रा। कौन है? पीके मिश्रा। ठीक है। रक्षा वित्त सचिव कौन है? रक्षा वित्त सचिव है गार्गी कौल। रक्षा वित्त सचिव कौन है? गार्गी कौल। विदेश सचिव कौन है? विदेश सचिव तो विनय मोहन क्वात्रा। विदेश सचिव हैं विनय मोहन क्वात्रा। ठीक है। अब गृह सचिव कौन है? तो ये अजय कुमार भल्ला। कौन है? गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला। वित्त सचिव कौन है? तो यह टीवी सोमनाथन। वित्त सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन। रक्षा सचिव कौन है? तो गिरधर अरमाने। ठीक। रक्षा सचिव कौन है? गिरधर अरमाने। राजस्व सचिव कौन है? संजय मल्होत्रा। ठीक है। राजस्व सचिव कौन है? संजय मल्होत्रा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो ये है अजीत डोभाल जी। ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो ये है पंकज कुमार सिंह। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? पंकज कुमार सिंह। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो अनंत नागेश्वरन जी हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन जी हैं। ठीक है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार का कौन है? भारत सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद है। भारत सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो अजय कुमार सूद जी हैं। ठीक है। अब गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख के बारे में देखते हैं। ठीक है। गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो CBC यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो यह है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो कि 19वें नंबर के हैं। ठीक है साथियों। CBC कौन है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो कि 19वें नंबर के हैं। ठीक है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI का निदेशक कौन है? तो यह है प्रवीण सूद। कौन है? प्रवीण सूद। CBI का निदेशक कौन है? तो प्रवीण सूद हैं। ठीक है। मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो हीरालाल सामरिया जो कि 12वें नंबर का है। हीरालाल सामरिया जो कि 12वें नंबर के हैं। ठीक है। IB यानी इंटेलिजेंस का निदेशक कौन है? तपन कुमार डेका। IB का निदेशक कौन है? तो तपन कुमार डेका है। ठीक है। RAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख कौन है? रवि सिन्हा है। ठीक है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ का प्रमुख कौन है? तो रवि सिन्हा जी हैं। ठीक है। NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का महानिदेशक कौन है? दिनकर गुप्ता। ठीक है। कौन है? दिनकर गुप्ता। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का महानिदेशक दिनकर गुप्ता जी हैं। ठीक है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED प्रवर्तन निदेशालय का प्रभारी निदेशक कौन है? तो राहुल नवीन है। ठीक है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED का प्रभारी निदेशक कौन है? तो राहुल प्रवीण है। ठीक है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB सत्यनारायण प्रधान है महानिदेशक इसके। ठीक है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के महानिदेशक कौन है? सत्यनारायण प्रधान। ठीक है साथियों। अब आगे देखते हैं अर्धसैनिक बलों के प्रमुख के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। अर्धसैनिक बलों के प्रमुख के बारे में देखते हैं। तो सशस्त्र सीमा बल यानी SSB का महानिदेशक कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। ठीक है साथियों। SSB का महानिदेशक कौन है? दलजीत सिंह चौधरी।
ठीक है। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ, बीएसएफ का महानिदेशक कौन है? नितिन अग्रवाल। बीएसएफ का महानिदेशक कौन है? नितिन अग्रवाल। ठीक है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ, सीआरपीएफ का महानिदेशक कौन है? अनीश दयाल सिंह। कौन है? अनीश दयाल सिंह। सीआरपीएफ का महानिदेशक अनीश दयाल सिंह जी हैं। ठीक है। ठीक है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ का महानिदेशक नीना सिंह जी हैं। नीना सिंह जी, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ यानी नीना सिंह इसके महानिदेशक हैं। ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक कौन है? तो दलजीत सिंह चौधरी, दलजीत सिंह चौधरी हैं। ठीक है। विशेष सुरक्षा समूह, विशेष सुरक्षा समूह, विशेष सुरक्षा समूह यानी एसपीजी, एसपीजी का निदेशक कौन है? आलोक शर्मा। कौन है? आलोक शर्मा। विशेष सुरक्षा समूह यानी एसपीजी का निदेशक आलोक शर्मा है। ठीक है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी, आईटीबीपी का महानिदेशक कौन है? तो ये है राहुल रसगोत्रा, राहुल रसगोत्रा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस का महानिदेशक कौन है? तो राहुल रसगोत्रा जी हैं। ठीक है। राष्ट्रीय कैडेट कोर, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी का महानिदेशक कौन है? गुरबीर पाल सिंह जो कि 34वें नंबर के हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का महानिदेशक कौन है? गुरबीर पाल सिंह जो कि 34वें नंबर के हैं। ठीक है साथियों। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है? तो यह है राकेश पाल जो कि 25वें नंबर के हैं। ठीक है। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी यानी तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है? राकेश पाल जो कि 25वें नंबर के हैं। ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ, एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन है? तो अतुल करवाल। कौन है? अतुल करवाल इसके महानिदेशक हैं एनडीआरएफ के। ठीक है। रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी आरपीएफ, रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक कौन है? तो यह मनोज यादव। ठीक है। रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक कौन है? मनोज यादव। ठीक है। असम राइफल्स, असम राइफल्स, असम राइफल्स के महानिदेशक कौन है? प्रदीप चंद्रन नायर। असम राइफल्स के महानिदेशक कौन है? प्रदीप चंद्रन नायर। ठीक है दोस्तों। होमगार्ड एचजी यानी होमगार्ड के महानिदेशक कौन है? तो ये विवेक श्रीवास्तव। कौन है? विवेक श्रीवास्तव। ठीक है। प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव के बारे में देखते हैं। ठीक है। प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव के बारे में देखते हैं। ठीक है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो यह है नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री हैं अपने यहाँ के। ठीक है। भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत के। ठीक है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन कुमार बेरी, नीति आयोग का उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी हैं। ठीक है। नीति आयोग का सीईओ कौन है? नीति आयोग का सीईओ कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम। ठीक है। नीति आयोग का सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर मनोज सोनी है। ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर मनोज सोनी है। ठीक है। आगे देखते हैं 22वें या 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष, 22वें व 21वें के विधि आयोग के अध्यक्ष, 22वें या 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष। तो 22वें के हैं ऋतुराज अवस्थी, इसके अध्यक्ष 22वें के, और 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं बलवीर सिंह चौहान, बलवीर चौहान। ठीक है। 22वें के हैं ऋतुराज अवस्थी और 21वें विधि आयोग के हैं बलवीर चौहान। ठीक है दोस्तों। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो यह है रेखा शर्मा जो कि 9वें नंबर के हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग रेखा शर्मा जो कि 9वें नंबर की हैं। ठीक है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हंसराज गंगाराम अहिर हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हंसराज गंगाराम अहिर, अहिर यानी पिछड़ी जात से आते हैं तो ये पिछड़ा वर्ग आयोग के हो गए, एक ट्रिक हो गई। ठीक है। अहिर, अहिर किसको कहते हैं?
यादों को कहते हैं। ठीक है, तो कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी का अध्यक्ष कौन है? तो एस कुमार है। यस से एसएससी हो गया और यस से एस कुमार हो गया। ठीक है, 7वें वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो अशोक कुमार माथुर है। 7वें वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार माथुर जी हैं। ठीक है, कौन है? 7वें वेतन आयोग का अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर जी। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। लोकपाल का अध्यक्ष कौन है? तो ये है एएम खानविलकर। लोकपाल का अध्यक्ष कौन है? तो एएम खानविलकर जी हैं। ठीक है, 16वें या 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? 16वें और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 16वें के हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। ये हैं 16वें नंबर के वित्त आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह। ठीक है, जो कि 15वें नंबर के हैं। ठीक है, 15वें नंबर के वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? रवनीत कौर। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो रवनीत कौर है। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ये इसका अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, तो ये अभी रिक्त है, कोई नहीं है इस पर। ठीक है, ये पद अभी खाली है। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो यह है किशोर मकवाना। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो यह है किशोर मकवाना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो अरुण कुमार मिश्रा, जो कि 8वें नंबर के हैं। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अरुण कुमार मिश्रा, जो कि 8वें नंबर के हैं। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अरुण कुमार मिश्रा, जो कि 8वें नंबर के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग प्रियांक, इसके अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के, तो यह है प्रियांक कानूनगो। ठीक है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो प्रियांक कानूनगो जी हैं। ठीक है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, तो यह है सरदार इकबाल सिंह लामपुरा। ठीक है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। ठीक है, भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष, भारतीय बोर्डों समितियों एवं प्राधिकरणों के अध्यक्ष एवं इसके अध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सीओ रेलवे बोर्ड का सीओ कौन एवं अध्यक्ष कौन है? तो यह है जया वर्मा सिन्हा। ठीक है, रेलवे बोर्ड का सीओ अध्यक्ष कौन है? तो जया वर्मा सिन्हा है। ठीक है, रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष एवं सीओ कौन है? जया वर्मा सिन्हा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी, भारतीय प्रतिभूति एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सीबीएफसी, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी का सीओ कौन है? तो ये रविंद्र भाकर है। ठीक है, कौन है? रविंद्र भाकर। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का अध्यक्ष कौन है? तो ये जुल्फिकार हसन है। कौन है? जुल्फिकार हसन। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है? तो यह नितिन कुमार गुप्ता जी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है? नितिन कुमार गुप्ता जी हैं। ठीक है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? तो यह संजय कुमार अग्रवाल यानी सीबीआईसी का अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार अग्रवाल। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का चेयरमैन कौन है? तो यह मिनेश शाह। कौन है? मिनेश शाह। ठीक है, कंपनी कानून बोर्ड सीएलबी, कंपनी कानून बोर्ड
कंपनी कानून बोर्ड CLB का अध्यक्ष कौन है? महेश कुमार मित्तल है। कौन है? महेश कुमार मित्तल। कंपनी कानून बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? CLB का, तो यह महेश कुमार मित्तल। ठीक है साथियों। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड PNGRB, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड PNGRB पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड PNGRB का अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार जैन है। ठीक है। PNGRB का अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार जैन है। ठीक है। आगे देखते हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लाहौटी। अनिल कुमार लाहौटी। ठीक है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण उदाई का CEO कौन है? तो यह है अमित अग्रवाल। ठीक है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण उदाई का CEO कौन है? तो यह है अमित अग्रवाल। ठीक है। आगे देखते हैं। भारत का महापंचायक एवं जनगणना आयुक्त, भारत का महापंचायक एवं जनगणना आयुक्त कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण। कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण। अध्यक्ष लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी हैं। ठीक है। अधीर रंजन चौधरी हैं, जो कि लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं। ये अधीर रंजन चौधरी लोकसभा के विपक्ष के नेता भी हैं। ठीक है। ठीक है। प्रकालन समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रकालन समिति के अध्यक्ष ये है गिरीश बाफ्टा। प्रकालन समिति के अध्यक्ष कौन है? गिरीश बाफ्टा। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? तो यह संतोष कुमार यादव। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है, कौन है? इसका अध्यक्ष कौन है? संतोष कुमार यादव। ठीक है। अब महारत्न कंपनियां, कुल 13 के प्रमुख के बारे में। महारत्न कंपनी जो कि 13 कंपनी है, महारत्न दर्जा प्राप्त होने। ठीक है। तो उनके प्रमुख के बारे में पढ़ते हैं, कौन किसका प्रमुख है। ठीक है। तो नेशनल थर्मल पावर ऑफ कॉरपोरेशन यानी NTPC का CMD कौन है? तो यह है गुरदीप सिंह। ठीक। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी NTPC का CMD कौन है? तो यह है गुरदीप सिंह। ठीक है। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC का CMD कौन है? तो यह है अरुण कुमार सिंह। कौन है? अरुण कुमार सिंह। ठीक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल का CMD कौन है? अमरेंद्र प्रकाश। ठीक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल का CMD कौन है? अमरेंद्र प्रकाश। ठीक है दोस्तों। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी गैल का CMD है, गैल के CMD कौन है? संदीप के गुप्ता। ठीक है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL का CMD कौन है? श्रीकांत माधव वैद। IOCL का CMD कौन है? श्रीकांत माधव वैद। कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL का CMD कौन है? पोलावरापू M प्रसाद। CIL का CMD कौन है? पोलावरापू M प्रसाद। ठीक है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का CMD कौन है? G कृष्ण कुमार। यानी BPCL का CMD कौन है? G कृष्ण कुमार। ठीक है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल का CMD कौन है? तो कोप्पू सदाशिव मूर्ति है। ठीक है। भेल का CMD कोप्पू सदाशिव मूर्ति है। ठीक है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL का CMD कौन है? तो ये पुष्प कुमार जोशी हैं। कौन है? पुष्प कुमार जोशी। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके CMD कौन है? तो यह रविंद्र कुमार त्यागी। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के CMD कौन है? रविंद्र कुमार त्यागी। ठीक है दोस्तों। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी
पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी पीएफसी का सीएमडी कौन है? तो ये परमिंदर चोपड़ा जी हैं। ठीक है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी पीएफसी का सीएमडी कौन है? तो परमिंदर चोपड़ा जी हैं। ठीक है दोस्तों, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम यानी आरईसी, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, ठीक है, यानी आरईसी का सीएमडी कौन है? तो विवेक कुमार देवांगन। कौन है? विवेक कुमार देवांगन। ठीक है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, ठीक है, इसका सीएमडी कौन है? तो विवेक कुमार देवांगन है। ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी ओआईएल का सीएमडी कौन है? तो ये रंजीत रथ है। ठीक है, कौन है? रंजीत रथ। ठीक है, नवरत्न कंपनियों यानी कुल भारत में कुल नवरत्न कंपनी 16 हैं, उनके प्रमुखों के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो साथियों 16 नवरत्न कंपनियों के बारे में देखते हैं। ठीक है, इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड यानी इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड का सीएमडी कौन है? तो यह है ब्रजेश कुमार गुप्ता। ठीक है, किसका? इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड। ठीक है, इरकान का सीएमडी कौन है? तो ब्रजेश कुमार गुप्ता जी हैं। ठीक है, राइट्स लिमिटेड यानी राइट्स लिमिटेड का सीएमडी कौन है? तो राहुल मित्तल हैं। ठीक है, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कौनकोर का सीएमडी कौन है? तो बी कल्याण रामा इसके सीएमडी हैं, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के। ठीक है, यानी कौनकोर के सीएमडी कौन है? तो बी कल्याण रामा। ठीक है, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी एमटीएनएल का सीएमडी कौन है? तो यह है सुनील कुमार। ठीक है, एमटीएनएल का सीएमडी सुनील कुमार। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बेल बेल का सीएमडी है एमबी गौतमा। बेल का सीएमडी कौन है? एमबी गौतमा। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हैल का सीएमडी कौन है? तो यह है आर माधवन। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी का सीएमडी कौन है? तो यह है सुमित देव। ठीक है साथियों, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी का सीएमडी कौन है? तो यह है सुमित देव। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नाल्को का सीएमडी कौन है? तो यह है श्रीधर पात्रा। कौन है? श्रीधर पात्रा। नाल्को का सीएमडी कौन है? तो यह है श्रीधर पात्रा। ठीक है साथियों, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एससीआई का सीएमडी कौन है? तो यह है हरजीत कौर जोशी। ठीक है दोस्तों, एससीआई का यानी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का सीएमडी कौन है? तो हरजीत कौर जोशी हैं। ठीक है, नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड एनएलसी का सीएमडी कौन है? तो यह है राकेश कुमार जी। ठीक है, नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी इसके सीएमडी कौन है? राकेश कुमार जी। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का सीएमडी कौन है? तो यह है अतुल भट्ट। ठीक है, कौन है? अतुल भट्ट। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड एनबीसीसीएल के सीएमडी कौन है? तो यह है पीके गुप्ता। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड एनबीसीसीएल के सीएमडी कौन है? पीके गुप्ता। इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड एल के सीएमडी कौन है? तो यह है वर्तिका शुक्ला। एल के सीएमडी कौन है? वर्तिका शुक्ला। ठीक है, रेल विकास निगम लिमिटेड यानी आरवीएनएल का सीएमडी कौन है? तो यह है प्रदीप गौर। ठीक है, प्रदीप गौर। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स यानी
आरसीएफ का सीएमडी कौन है? तो यस्सी मुदगेरिकर, यस्सी मुदगेरिकर इसके सीएमडी हैं, ठीक है। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स आरसीएफ के, ठीक है। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ओवीएल, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के सीएमडी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ओवीएल के सीएमडी कौन है? तो ये हैं अरुण कुमार सिंह। कौन है? अरुण कुमार सिंह। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ओवीएल के सीएमडी कौन है? अरुण कुमार सिंह, ठीक है साथियों। अब देखते हैं अन्य सार्वजनिक उपक्रम के प्रमुख के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के प्रमुख के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो देख, भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड के सीएमडी कौन है? तो यह है पीके पुरवार, ठीक है। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल के सीएमडी कौन है? तो यह है पीके पुरवार। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के सीएमडी कौन है? तो यह है राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। भारतीय पर्यटन विकास निगम, भारतीय पर्यटन विकास निगम यानी ITDC, भारतीय पर्यटन विकास निगम ITDC के सीएमडी कौन है? तो यह है संबित पात्रा। कौन है? संबित पात्रा, ठीक है। अब शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुख के बारे में देखते हैं। शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुख के बारे में देखते हैं, ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी का अध्यक्ष कौन है? तो यह है एम जगदीश कुमार। कौन है? एम जगदीश कुमार। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है? एम जगदीश कुमार। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू का कुलपति कौन है? तो यह है प्रोफेसर नागेश्वर राव, ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू का कुलपति कौन है? तो यह है प्रोफेसर नागेश्वर राव, ठीक है। अब दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति कौन है? दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति कौन है? तो यह है योगेश सिंह। कौन है? योगेश सिंह। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू का कुलपति कौन है? तो यह है शांत श्री धूलपुरी पंडित, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू का कुलपति कौन है? तो यह है शांत श्री धूलपुरी पंडित, ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू का कुलपति कौन है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू का कुलपति कौन है? तो यह सुधीर कुमार जैन। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू का कुलपति कौन है? सुधीर कुमार यानी सुधीर के जैन। अब नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन है? तो यह है अरविंद पनगड़िया, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय को कुलपति कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन है? तो यह है अभय कुमार सिंह। कौन है? अभय कुमार सिंह। कुलाधिपति कौन है? अरविंद पनगड़िया और कुलपति कौन है? अभय कुमार सिंह, ठीक है। जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति कौन है? तो यह है प्रोफेसर नजमा अख्तर। जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति कौन है? नजमा अख्तर, ठीक है। अब देखते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT के निदेशक कौन है? तो यह है दिनेश प्रसाद सकलानी, ठीक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो यह निधि छिब्बर। साहित्य अकादमी का अध्यक्ष कौन है? तो यह माधव कौशिक। संगीत नाटक अकादमी का अध्यक्ष कौन है? तो यह शेखर सेन। संगीत नाटक अकादमी का अध्यक्ष कौन है? शेखर सेन। ललित कला अकादमी का अध्यक्ष कौन है? तो यह उमा नंदूरी। ललित कला अकादमी का अध्यक्ष कौन है? तो उमा नंदूरी जी हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख के बारे में। प्रेस और मीडिया के प्रमुख के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो प्रसार भारती बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? तो ये अभी रिक्त पद है, ठीक है। प्रसार भारती बोर्ड का अध्यक्ष अभी कोई वर्तमान टाइम में नहीं है, खाली है पद। प्रसार भारती का CEO कौन है? तो ये गौरव द्विवेदी। प्रसार भारती का CEO कौन है? तो गौरव द्विवेदी हैं, ठीक है।
नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष कौन है? तो ये परेश रावल। कौन है? परेश रावल। भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान का अध्यक्ष कौन है? भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान का अध्यक्ष कौन है? तो आर माधवन है इसके। भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान का अध्यक्ष कौन है? आर माधवन। ठीक है दोस्तों। आकाशवाणी का प्रधान महानिदेशक कौन है? आकाशवाणी का प्रधान महानिदेशक तो यह है डॉक्टर वसुधा गुप्ता। डॉक्टर वसुधा गुप्ता। ठीक है दोस्तों। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई का अध्यक्ष कौन है? तो यह है के.एन. शांता कुमार। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई का अध्यक्ष कौन है? तो के.एन. शांता कुमार है। ठीक है। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया यानी यूएनआई का अध्यक्ष कौन है? तो यह है सागर मुखोपाध्याय। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया यूएनआई इसका अध्यक्ष कौन है? तो ये सागर मुखोपाध्याय है। ठीक है। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया यूएनआई का अध्यक्ष कौन है? सागर मुखोपाध्याय। ठीक है दोस्तों। इंडियन न्यूज़ पेपर सोसाइटी, इंडियन न्यूज़ पेपर सोसाइटी INS का अध्यक्ष कौन है? तो यह है राकेश शर्मा। इंडियन न्यूज़ पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन है? तो यह है राकेश शर्मा। ठीक है। अब देखते हैं वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख के बारे में। ठीक है दोस्तों। वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो इसरो का अध्यक्ष कौन है? तो इस समय है S सोमनाथ, जो कि 10वें नंबर के हैं। S सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं वर्तमान में, जो कि 10वें नंबर के हैं। ठीक है। इसरो का अध्यक्ष कौन है? तो S सोमनाथ हैं 10वें नंबर के। ठीक है। परमाणु ऊर्जा आयोग AEC, परमाणु ऊर्जा आयोग AEC का अध्यक्ष कौन है? तो ये है AK मोहंती। कौन है? AK मोहंती। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB का अध्यक्ष कौन है? तो यह है दिनेश कुमार शुक्ला। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB का अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार शुक्ला जी हैं। ठीक है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार शुक्ला जी। ठीक है साथियों। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC बार्क, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क का निदेशक कौन है? तो विवेक भसीन, विवेक भसीन है। ठीक है। ठीक है दोस्तों। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का अध्यक्ष कौन है? तो समीर V कामत है। ठीक है। DRDO का अध्यक्ष कौन है? समीर V कामत। वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, इसके महानिदेशक कौन है? तो यह नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। ठीक है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSI के महानिदेशक कौन है? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। ठीक है। औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो यह T रामासामी, रामासामी। औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? T रामासामी। औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? T रामासामी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, इसके निदेशक कौन है? तो यह डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर, डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का निदेशक कौन है? तो डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। ठीक है दोस्तों। अब खेल संगठनों के प्रमुख के बारे में देखते हैं। ठीक है। कौन किसका अध्यक्ष है? खेल संगठनों के प्रमुख के बारे में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC का अध्यक्ष कौन है? तो यह ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का अध्यक्ष कौन है? तो यह ग्रेग बार्कले, न्यूजीलैंड के हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के CEO कौन है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के CEO कौन है? तो यह है जोफ एर्लाडिस, जोफ एर्लाडिस। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC का CEO कौन है? जोफ एर्लाडिस। ठीक है। स्वतंत्र महिला निदेशक, प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक ICC की, प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक ICC की
यह है इंदिरा नुई। ठीक है, प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक आईसीसी की तो इंदिरा नुई है। ठीक है, एशियाई क्रिकेट परिषद यानी एसीसी का अध्यक्ष कौन है, तो यह है जय शाह। एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी का अध्यक्ष कौन है, तो यह है जय शाह। ठीक है, एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी का अध्यक्ष है जय शाह। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के अध्यक्ष कौन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, यह थॉमस बाख, जर्मनी के। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी का अध्यक्ष कौन है, थॉमस बाख, जर्मनी के हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ, अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष कौन है, तो ये सेबेस्टियन को। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन है, सेबेस्टियन को, जो कि ब्रिटेन के हैं। ठीक है, कहाँ के हैं, ब्रिटेन के। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन है, सेबेस्टियन को, जो कि ब्रिटेन के हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ यानी आईडब्ल्यूएफ के अध्यक्ष कौन है, मोहम्मद जलूद। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ आईडब्ल्यूएफ के अध्यक्ष कौन है, मोहम्मद जलूद। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का अध्यक्ष कौन है, मोहम्मद तैयब इकराम, पाकिस्तान के हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH मोहम्मद तैयब इकराम, जो कि पाकिस्तान के हैं। ठीक है, ऑफिसर और लोकपाल, एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल यानी BCCI, एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल BCCI के कौन है, तो विनीत शरण है। ठीक है, फीफा का अध्यक्ष कौन है, तो यह है जियानी एनफैंटिनो। अध्यक्ष कौन है, फीफा का अध्यक्ष कौन है, जियानी एनफैंटिनो, इटली और स्विट्जरलैंड के हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA के अध्यक्ष कौन है, लवलीना बोर्गोहेन। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष कौन है, रोजर बिन्नी, जो कि 36वें नंबर के हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष कौन है, रोजर बिन्नी, जो कि 36वें नंबर के हैं। ठीक है, BCCI चयन समिति का अध्यक्ष कौन है, BCCI चयन समिति का अध्यक्ष कौन है, तो यह है अजीत अगरकर। BCCI चयन समिति का अध्यक्ष कौन है, अजीत अगरकर। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं, भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन है, तो यह है राहुल द्रविड़। भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन है, तो राहुल द्रविड़ है। भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन है, राहुल द्रविड़। ठीक है दोस्तों, भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन है, तो यह है अमोल मजूमदार। ठीक है, भारतीय खेल प्राधिकरण का महानिदेशक कौन है, तो यह नीलम कपूर। भारतीय खेल प्राधिकरण का महानिदेशक कौन है, नीलम कपूर। भारतीय कुश्ती फेडरेशन WFI का अध्यक्ष कौन है, तो यह है संजय सिंह। ठीक है, भारतीय कुश्ती फेडरेशन WFI का अध्यक्ष कौन है, संजय सिंह। भारतीय टेबल टेनिस संघ का अध्यक्ष कौन है, भारतीय टेबल टेनिस संघ का अध्यक्ष कौन है, तो यह मेघना अहलावत। भारतीय टेबल टेनिस संघ का अध्यक्ष कौन है, तो यह मेघना अहलावत। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ AIFF, अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ AIFF का अध्यक्ष कौन है, तो यह कल्याण चौबे। ठीक है, अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ AIFF का अध्यक्ष कौन है, तो यह कल्याण चौबे। ठीक है, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, अच्युत सामंत। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, अच्युत सामंत। अखिल भारतीय शतरंज संघ AICF, अखिल भारतीय शतरंज संघ AICF का अध्यक्ष कौन है, तो संजय कपूर है। ठीक है, अखिल भारतीय शतरंज संघ का अध्यक्ष कौन है, संजय कपूर। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो दिलीप टर्की हैं।
ठीक है। हॉकी इंडिया का अध्यक्ष कौन है? तो दिलीप टर्की हैं। हॉकी इंडिया का अध्यक्ष दिलीप टर्की हैं। भारतीय एथलेटिक फेडरेशन AFI, भारतीय एथलेटिक फेडरेशन AFI का अध्यक्ष कौन है? आदिल सुमरीवाला। भारतीय एथलेटिक फेडरेशन AFI का अध्यक्ष कौन है? आदिल सुमरीवाला। भारतीय एथलेटिक फेडरेशन AFI का अध्यक्ष कौन है? आदिल सुमरीवाला। ठीक है दोस्तों। भारतीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष कौन है? यानी BFI का अध्यक्ष कौन है? तो अजय सिंह है। ठीक है। भारतीय मुक्केबाजी संघ BFI का अध्यक्ष कौन है? तो ये संजय सिंह। ठीक है दोस्तों। भारतीय मुक्केबाजी संघ BFI का अध्यक्ष कौन है? संजय सिंह है। ठीक है। भारतीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष कौन है? तो यह संजय सिंह। ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ IOE की पहली महिला भारतीय ओलंपिक संघ की कौन है? तो यह है PT उषा। ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला कौन है? अध्यक्ष, तो यह है PT उषा। ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है जो कि पहली महिला है? PT उषा। ठीक है। ओलंपिक परिषद, एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो यह है शेख तलाल। एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष कौन है? शेख तलाल। भारतीय बैडमिंटन संघ BAI का अध्यक्ष कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। भारतीय बैडमिंटन संघ BAI का अध्यक्ष कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। भारतीय बैडमिंटन संघ BAI का अध्यक्ष कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ IWF, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष कौन है? सहदेव यादव। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष कौन है? सहदेव यादव। ठीक है दोस्तों। भारतीय पैरालंपिक समिति यानी IPC का अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झाझरिया। भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झाझरिया। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं बीमा संस्थानों के प्रमुख के बारे में, कौन किसका अध्यक्ष एवं CEO एवं CMD है। ठीक है। तो भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी IRDA, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो यह है देवाशीष पांडा। कौन है? देवाशीष पांडा। ठीक है। भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतरिम अध्यक्ष कौन है? तो यह है सिद्धार्थ मोहंती। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के अंतरिम अध्यक्ष कौन है? तो यह है सिद्धार्थ मोहंती। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC का महानिदेशक कौन है? तो यह है राजेंद्र कुमार। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC का महानिदेशक कौन है? तो यह है राजेंद्र कुमार। ठीक है दोस्तों। भारतीय साधारण बीमा निगम GIC, भारतीय साधारण बीमा निगम GIC का CMD कौन है? तो यह है रामास्वामी नारायणन। भारतीय साधारण बीमा निगम GIC का CMD कौन है? रामास्वामी नारायणन। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का CMD कौन है? तो यह है नीरजा कपूर। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का CMD कौन है? तो यह नीरजा कपूर। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का CMD कौन है? तो यह RR सिंह। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का CMD कौन है? तो यह RR सिंह। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का CMD कौन है? तो यह सत्यजीत त्रिपाठी। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का CMD कौन है? तो यह सत्यजीत त्रिपाठी। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी NICL का CMD कौन है? तो यह राजेश्वरी सिंह मुनि। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी NICL का CMD कौन है? तो यह राजेश्वर सिंह मुनि। SBI लाइफ जनरल इंश्योरेंस का CMD कौन है? SBI लाइफ जनरल इंश्योरेंस का CMD कौन है? तो यह अमित झिंगरन। SBI लाइफ जनरल इंश्योरेंस। ठीक है दोस्तों। SBI लाइफ जनरल इंश्योरेंस का CMD कौन है? तो यह अमित झिंगरन इसके CMD हैं। ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों आर्थिक वाणिज्यिक संगठनों के प्रमुख के बारे में। ठीक है।
तो फिक्की का महासचिव कौन है? तो ये शैलेश पाठक जी हैं। फिक्की का महासचिव शैलेश पाठक। फिक्की का अध्यक्ष कौन है? तो ये अनीस शाह। फिक्की का अध्यक्ष अनीस शाह। एसोचैम का अध्यक्ष अजय सिंह। एसोचैम का महासचिव, एसोचैम का अध्यक्ष यानी आ से अध्यक्ष और आ से अजय सिंह। ठीक है, ये नाम ट्रिक से याद करना, आ से अध्यक्ष और आ से अजय सिंह एसोचैम का। ठीक है, महासचिव एसोचैम का महासचिव कौन है? तो यह है दीपक सूद। भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष कौन है? तो यह है आर दिनेश। भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष कौन है? आर दिनेश। इफ्को का अध्यक्ष कौन है? तो यह है दिलीप संघानी। ठीक है, इफ्को का अध्यक्ष कौन है? दिलीप संघानी। इफ्को का अध्यक्ष दिलीप संघानी। नैस्कॉम का चेयरमैन कौन है? नैस्कॉम का चेयरमैन कौन है? तो राजेश नंबियार। नैस्कॉम का चेयरमैन राजेश नंबियार। ठीक है, नैस्कॉम का चेयरमैन कौन है? राजेश नंबियार। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE का CEO कौन है? तो यह सुंदर राम मूर्ति। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का CEO कौन है? सुंदर राम मूर्ति। ठीक है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI का अध्यक्ष कौन है? लियो पुरी। भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI का अध्यक्ष कौन है? लियो पुरी। भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI का अध्यक्ष कौन है? लियो पुरी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का CEO कौन है? तो आशीष कुमार चौहान है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का CEO कौन है? आशीष कुमार चौहान। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का CEO कौन है? आशीष कुमार चौहान। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष कौन है? तो ये गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष कौन है? प्रमोद अग्रवाल। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष कौन है? प्रमोद अग्रवाल। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं बैंकों के प्रमुख अधिकारियों के बारे में। ठीक है, कौन से बैंक का कौन अधिकारी है यानी प्रमुख अधिकारी। तो सबसे पहले है केंद्रीय बैंक यानी RBI। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है यानी RBI का गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के हैं। ठीक है दोस्तों, शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के गवर्नर हैं वर्तमान में। शक्तिकांत दास जो कि 25वें नंबर के हैं। ये नंबर याद रखना, नंबर पूछा जा सकता है। ठीक है, कौन से नंबर के। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उप गवर्नर कौन है? तो ये हैं स्वामीनाथन जानकी रमन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उप गवर्नर कौन है? स्वामीनाथन जानकी रमन। और कौन है? टी रविशंकर। स्वामीनाथन जानकी रमन, टी रविशंकर, M राजेश राव, माइकल देव पात्रा और 4 लोग हैं। ठीक है, स्वामीनाथन जानकी रमन, टी रविशंकर, M राजेश्वर राव और माइकल देव पात्रा। ठीक है, मुख्य वित्तीय अधिकारी RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? तो यह सुधा बालकृष्णन। मुख्य वित्तीय अधिकारी RBI के सुधा बालकृष्णन जी हैं। अब सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख MD एवं CEO के बारे में देखते हैं। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार खारा जी हैं। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा जी हैं। भारतीय स्टेट बैंक का CFO कौन है? कामेश्वर राव कोदावंती। भारतीय स्टेट बैंक का CFO कौन है? कामेश्वर राव कोदावंती। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक कौन है? तो यह विनय एम तोंगसे। ठीक है, दूसरा है अश्वनी के तिवारी। तीसरा है आलोक कुमार चौधरी। चौथा है चल्ला श्रीनिवासल्लू शेट्टी। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक कौन कौन है? तो पहला है विनय एम तोंगसे, दूसरा है अश्वनी के तिवारी, आलोक कुमार चौधरी तीसरा, और चौथा है चल्ला श्रीनिवासल्लू शेट्टी। ठीक है, अब बैंक ऑफ बड़ौदा का MD कौन है? तो ये है देवदत्त चंद।
देवदत्त चंद। बैंक ऑफ इंडिया एमडी, बैंक ऑफ इंडिया का एमडी और सीईओ कौन है? तो यह है रजनीश कर्नाटक। ठीक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ कौन है? तो ये है एएस राजू। कैनरा बैंक के एमडी कौन है? तो ये है सत्यनारायण राजू। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ कौन है? एमडी और सीईओ कौन है? तो ये है मातम वेंकट राव। इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो ये है शांतिलाल जैन। ठीक है, शांतिलाल जैन इंडियन बैंक के। इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो ये अजय कुमार श्रीवास्तव। इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? अजय कुमार श्रीवास्तव। पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी का के एमडी और सीईओ कौन है? तो ये अतुल कुमार गोयल। पंजाब नेशनल बैंक के हैं अतुल कुमार गोयल। पंजाब एंड सिंध बैंक का कौन है? तो ये है स्वरूप कुमार साहा। पंजाब एंड सिंध बैंक का है स्वरूप कुमार साहा। यूको बैंक का एमडी कौन है? तो ये है अश्वनी कुमार। यूको बैंक का अश्वनी कुमार। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एमडी कौन है? तो यह है ए मणिक मेखलई। ठीक है। अब नोट में क्या दिया है इसको देखते हैं ध्यान से। ठीक है। 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 हो गई है। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में, इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में, आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक में, विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 हो गई है। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में, आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में। ठीक है। सिंडिकेट का विलय कैनरा बैंक में, विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों। अब कुछ निजी बैंकों के वित्तीय संस्थानों और प्रमुख के बारे में देखते हैं। ठीक है। एक्सिस बैंक का सीईओ कौन है? तो यह है अमिताभ चौधरी। बंधन बैंक का सीईओ कौन है? चंद्रशेखर घोष। ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक का सीईओ कौन है? तो यह अशोक वासवानी। CS राजन इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों। कोटक महिंद्रा बैंक का सीईओ कौन है? अशोक वासवानी और CS राजन इसके अध्यक्ष हैं। इनसाइड बैंक का सीईओ कौन है? तो यह सुमंत कंठपालिया। इनसाइड बैंक का सीईओ कौन है? सुमंत कंठपालिया। बैंक ऑफ वेस्ट का सीईओ कौन है? नंदिता बख्शी। बैंक ऑफ वेस्ट का सीईओ कौन है? नंदिता बख्शी। ICICI बैंक का सीईओ कौन है? तो यह संदीप बख्शी। ठीक है। HDFC बैंक का सीईओ कौन है? तो यह शशिधर जगदीशन। HDFC बैंक का सीईओ कौन है? शशिधर जगदीशन। IDFC बैंक का सीईओ कौन है? तो महेंद्र शाह। ठीक है। IDFC बैंक का सीईओ कौन है? तो यह है महेंद्र शाह। यस बैंक का सीईओ कौन है? तो प्रशांत कुमार जी हैं। एस बैंक का सीईओ कौन है? प्रशांत कुमार। सिटी यूनियन बैंक का सीईओ कौन है? तो N कामाकोदी। सिटी यूनियन बैंक का सीईओ कौन है? N कामाकोदी। भारतीय डाक भुगतान बैंक IPPB, भारतीय डाक भुगतान बैंक IPPB का सीईओ कौन है? तो J वेंकट रामू। भारतीय डाक भुगतान बैंक IPPB का सीईओ कौन है? तो ये है J वेंकट रामू। MD DBS बैंक यानी DBS बैंक का MD कौन है? तो यह है रजत वर्मा। DBS बैंक का MD कौन है? रजत वर्मा। जम्मू एंड कश्मीर का सीईओ कौन है?
जम्मू एंड कश्मीर बैंक का सीईओ कौन है? तो यह है बलदेव प्रकाश। जम्मू एंड कश्मीर बैंक का सीईओ कौन है? तो यह है बलदेव प्रकाश। पेटीएम का अध्यक्ष एवं सीईओ कौन है? तो यह है भावेश गुप्ता। पेटीएम का अध्यक्ष एवं सीईओ कौन है? तो यह है भावेश गुप्ता। ठीक है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक का सीईओ कौन है? तो सुरेंद्र चावला। पेटीएम पेमेंट्स बैंक का सीईओ कौन है? तो सुरेंद्र चावला। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का अध्यक्ष कौन है? तो एस रमण है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का अध्यक्ष कौन है? एस रमण। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का अध्यक्ष कौन है? यानी सिडबी का अध्यक्ष कौन है? एस रमण। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI का सीईओ कौन है? IDBI का सीईओ कौन है? राकेश वर्मा। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी IDBI का सीईओ कौन है? राकेश शर्मा। ठीक है। भारतीय आयात निर्यात बैंक यानी एग्जिम बैंक का MD कौन है? एग्जिम बैंक का MD कौन है? तो यह है हर्षा भूपेंद्र बंगारी। ठीक है दोस्तों। नाबार्ड का अध्यक्ष कौन है? तो साजी केबी। नाबार्ड का अध्यक्ष कौन है? तो यह है साजी केबी। ठीक है दोस्तों। फिर है भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो अतुल कुमार गोयल। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन है? अतुल कुमार गोयल। राष्ट्रीय आवास बैंक NHB का MD कौन है? तो यह शारदा कुमार होटा। ठीक है। RBL बैंक का सीईओ कौन है? तो ये R सुब्रमण्यम कुमार। RBL बैंक का सीईओ कौन है? R सुब्रमण्यम कुमार। करूर वैश्य बैंक का सीईओ कौन है? तो ये है B रमेश बाबू। करूर वैश्य बैंक का सीईओ कौन है? B रमेश बाबू। ठीक है दोस्तों। फेडरल बैंक का अध्यक्ष कौन है? फेडरल बैंक का अध्यक्ष कौन है? दिलीप संद्रगानी। फेडरल बैंक का अध्यक्ष कौन है? दिलीप संद्रगानी। फर्स्ट बैंक IDFC फर्स्ट बैंक का सीईओ कौन है? तो B वैद्यनाथन। IDFC फर्स्ट बैंक का सीईओ कौन है? तो B वैद्यनाथन है। ठीक है। कर्नाटक बैंक का सीईओ कौन है? तो ये श्री कृष्णन हरिहर शर्मा। कर्नाटक बैंक का सीईओ कौन है? श्री कृष्णन हरिहर शर्मा। कर्नाटक बैंक का सीईओ कौन है? श्री कृष्णन हरिहर शर्मा जी हैं। ठीक है। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक यानी DCB बैंक का सीईओ कौन है? तो मुरली एम नटराजन। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक यानी DCB का सीईओ कौन है? मुरली एम नटराजन। ठीक है। भारतीय महिला बैंक SM स्वाति। भारतीय महिला बैंक का सीईओ कौन है? तो MM स्वाति पहली अध्यक्ष हैं इसकी। ठीक है। ये अध्यक्ष हैं भारतीय महिला बैंक की पहली अध्यक्ष। अब नोट में क्या लिखा है तो दोस्तों इसको देखते हैं। 1 अप्रैल 2017 से भारतीय महिला बैंक का विलय SBI में कर दिया गया। 1 अप्रैल 2017 से भारतीय महिला बैंक का विलय SBI में कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2015 से ING वैश्य बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया है। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के DBS बैंक की भारतीय शाखा में किया गया है। ठीक है दोस्तों।